22/11/2024 फ्राइडे को जुम्मे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया, अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं। कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे, लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। No, please. कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। उज्जर रमन सिंह जी 2 मिनट बोल रहे, आप 1 मिनट बोल रहे हैं। हो गया विषय आपका अखिलेश जी विषय हो गया आपका। अखिलेश जी विषय हो गया अखिलेश जी आपका विषय हो चुका है, प्लीज। हो गया उनका विषय, उन्होंने पूरा विषय रख दिया। उज्जवल निगम जी, हो गया आपका विषय, आपने सारी मांग रख दी। माननीय अध्यक्ष जी, संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज। And that was Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav speaking in the parliament and raising the Sambhal issue, asking the government to take action against the administration involved in the survey and as well as the law and order situation in Sambhal. My colleague Aishwarya is also joining me. Aishwarya, after 7 days, the parliament is finally working and the opposition is raising questions over what happened in Sambhal. Well, certainly it is the Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav who had now raised the issue of Sambhal in the Lok Sabha during a 0 hour, and it is Akhilesh Yadav and several Samajwadi Party MPs who had been stating that it is the local administration who is responsible for the incident that broke out in Sambhal. In fact, Akhilesh Yadav, while concluding his remarks, also stated that this is a fight of Delhi and Lucknow. Any leader who wants to reach Delhi, it is via Lucknow, and certainly he had given a political color to it as well. But in his brief statement over Sambhal, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav also mentioned as to how the petition was submitted in front of the civil judge and the order was issued within 2 hours, and then the survey was conducted. He also alleged in his statement that there were private pistols that were used and 5 innocent people had been died in this incident. He also stated that there were police force that were unable to handle the entire incident. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav had clearly asked
the local administration, the SP and DM, to be immediately suspended. Certainly a brief statement by Samajwadi Party chief, because yesterday in a floor party meeting that was called by the Lok Sabha speaker, it was admitted by the speaker that these two issues that will be that is of urgent importance of Samajwadi Party raising regarding the Sambal issue and Trinamool Congress raising the issue regarding the Bangladesh will be given time, and therefore the reason perhaps now in a 0 hour Akhilesh Yadav clearly mentioned. There was also a response that in the middle of the statement while Akhilesh Yadav was speaking, Giriraj Singh clearly argued to it, but it was Lok Sabha Speaker Om Birla who gave chance to Akhilesh Yadav, and now statement has been made in the Lok Sabha. Right. Absolutely, Aishwarya. Thank you for joining us.